दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कैंडल स्टिक्स हमारे प्राइस एक्शन का पार्ट होती हैं। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मूव होते हुए, ये कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई नियम को फॉलो करता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट के 2 ही पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बायर्स हैं और सेलर्स हैं। इन 2 के अलावा और कोई है ही नहीं है। स्टॉक मार्केट हमारा एक ज़ीरो सम गेम है। क्या है? ज़ीरो सम गेम। मतलब कि कोई एक बंदा अगर प्रॉफिट करेगा, तो दूसरा बंदा वहाँ पे लॉस करेगा। सिंपल सा नियम है एकदम। तो जो हमारी कैंडलस्टिक्स होती हैं, उनको हम इतना महत्व और इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आता है या पर्टिकुलर कोई सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि प्राइस अगर हमारा रिवर्स करना होगा या प्राइस को साइडवेज जाना होगा या नीचे जाना होगा, तो ये कैंडलस्टिक हमारी लैंग्वेज की तरह काम करती हैं दोस्तों। जैसे कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ये समझ लो कि ये जो चार्ट है, ये कैंडलस्टिक के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी कैंडलस्टिक बताऊँगा, जो अगर सपोर्ट एरिया पे बनता हुआ दिखाई दे, आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होगा। अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर सपोर्ट एरिया के पास बने, तो ये समझ लो कि वहाँ से हमको बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स मिल सकते हैं। जहाँ पे एकदम छोटा-सा टाइनी सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा बहुत बड़ा होगा। और ये दोस्तों आप तीनों तरह की ट्रेडिंग में आप अपना सकते हो। अगर आप इंट्राडे करते हो तो भी आप ये पैटर्न्स आपके काम आएँगे। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो आपकी चाँदी हो जाएगी और तीसरा ऑप्शंस में भी ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो में एंटर करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पैटर्न आता है हमारा जिसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग और ये हमारा 2 कैंडलस्टिक से मिलके बना हुआ पैटर्न है, मतलब कि 2 कैंडलस्टिक यहाँ पे हमारी यूज़ होंगी। ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि एक रेड कैंडल छोटी-सी होगी, जो कि हमको दर्शाएगी कि सेलिंग प्रेशर बहुत छोटा-सा है और वहीं दूसरी तरफ जो बायर्स की कैंडल होगी जिसको हम कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल, ये पूरी की पूरी इस कैंडल को कवर कर देगी। और हमेशा दोस्तों इसका कलर आप याद रखना, ये कैंडल रेड होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल हमारी रेड और दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन होगी, तभी हमारा ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कंप्लीट होगा। और इसको कहाँ पे देखना है दोस्तों? हमको सपोर्ट लेवल पे देखना है। कहीं भी बीच में कहीं भी ऊपर-नीचे बनता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारा एक सपोर्ट में या तो फिर एकदम डाउन ट्रेंड के नीचे बन रहा हो, तब हमारा ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके पीछे की दोस्तों क्या साइकोलॉजी है ना, उसको हम 1 मिनट में समझ लेते हैं, ताकि आपको ये पैटर्न ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए और बार-बार आपको कोई कैंडलस्टिक्स के ऊपर वीडियो देखना ना पड़े। देखो दोस्तों, जब क्या होता है कि हमारा एक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा होता है, तो पहली बात तो क्या है कि कोई सा भी जो ट्रेंड होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। कोई सा भी ट्रेंड है, जब वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है, तो वो ट्रेंड है ना धीरे-धीरे वीक पड़ता जाता है। क्या होता जाता है दोस्तों? वीक पड़ता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तब क्या है कि लास्ट में जब बायर्स अपनी ताकत दिखाते हैं, इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा फॉर्म होता है। क्योंकि आप देखोगे कि सेलर्स धीरे-धीरे वीक पड़ते गए और बायर्स यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए और ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। वैसे तो आप दोस्तों प्राइस एक्शन की भी अगर नॉलेज होगी तो भी आप समझ सकोगे, लेकिन ये एक रेडीमेड पैटर्न है और ये पैटर्न बनता ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बायर्स हमारे स्ट्रांग हो गए हैं। अब क्या होगा कि पैटर्न तो आप देख लोगे, लेकिन इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड भी तो हमको लेना है ना दोस्तों। तो ट्रेड लेने के ना दोस्तों कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि हमको यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट करना है। क्या करना है? कन्फर्मेशन का वेट करना है कि जब ये कैंडल बनती है, तब हमको रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमको हमेशा ये देखना है कि ये कैंडल का जो हाई है, ये ब्रेक करके दूसरी ग्रीन कैंडल हमारी बने। ठीक है? दूसरी ग्रीन कैंडल हमारी बने, तो ये समझ लो कि इसका हाई हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। इसका हाई हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और ये जो कैंडल है इसी का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल सा एकदम। मतलब कि एक कैंडल का आपका स्टॉप लॉस है। उसके पीछे का भी दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर ये बायर्स फेक हुए, क्या हुए? फेक हुए, तो वो अपना ये लो बचा नहीं पाएँगे सेलर से और मार्केट हमारी इसको नीचे क्रॉस करके चली जाएगी। इसीलिए इसका स्टॉप लॉस आपको खाली एक कैंडल का मिलेगा और अगर ये पैटर्न चला,
तो ये समझ लो कि आपको नेक्स्ट लेवल का जो सबसे ऊपर जो लिक्विडिटी होगी वहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। और मिनिमम ये समझिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको 1:3 का, 4 का, 5 का बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो एनगल्फिंग कैंडल है खाली वही आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं है। कोई आपको सपोर्ट पे, कोई रेजिस्टेंस पे, कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, खाली एनगल्फिंग कैंडल। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर ये फेल हो गई, एनगल्फिंग कैंडल ही अगर फेल हो गई, तो वहां पे आपका जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है इसका। इसको हम लाइव चार्ट पे देखेंगे बहुत अच्छे से। उससे पहले हम 2 कैंडलस्टिक और समझ लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरी कैंडलस्टिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि हमारा एक इनर सर्कल है जहाँ पे हम बेसिक से स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। यहाँ पे एवरी वीक आपको फुल लेक्चर्स मिलते हैं अराउंड 1 to 2 आवर्स के, जिसमें आप देखोगे कि 341 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हम दोस्तों इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी इसका खाली सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है, जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस उसमें मिलेगा। और करंटली यहाँ पे हमारे 4 लेक्चर्स चल रहे हैं। अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग की मास्टर क्लास यहाँ पे डली हुई है, और इसका प्राइस 500 मेंबर्स के बाद हम सीधे इसका 999 कर देंगे। तो दोस्तों अभी आपके पास मौका है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन में ये सीट फिल हो जाएंगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है और बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है तो इसको ज्वाइन कर सकता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों हम 1 तारीख को, मतलब कि परसों, बजट स्पेशल एक लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही सबसे बेस्ट मौका है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा पैटर्न है हमारा, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। जैसा कि इसका नाम है ना मॉर्निंग स्टार, उसी तरीके से ये काम भी करता है। क्यों? क्योंकि जब ये पैटर्न बनता है, पहली बात तो ये 3 कैंडल्स पैटर्न है। 1 कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। और जब भी ये बनता है ना दोस्तों, ये समझ लो कि आपकी इस ट्रेड में जो एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये काम ही इसी तरीके से करता है। लेकिन वही मैंने जो पहले बताया था आपको कि हमेशा सपोर्ट लेवल पे ये काम करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, और फिर एक बिग रेड कैंडल बने, बीच में एक डोजी बनेगी जो कि होती है हमारी इनडिसीजन कैंडल, और ये हमेशा छोटी बनेगी। और तीसरी हमारी रिवर्सल कैंडल बनेगी जो कि ये ग्रीन रहेगी। सेम आप कलर देख लो, सेम यही कलर आपको मिलना चाहिए चार्ट पे। और ये जो डोजी कैंडल है कोई से भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर ये डोजी आपको एकदम ऐसी मिलती है ना, एकदम बिल्कुल छोटी बॉडी वाली, तो ये समझ लो कि बहुत अच्छे से ये पैटर्न वर्क करेगा। इसके पीछे की भी दोस्तों जो साइकोलॉजी है ना वो एकदम सिंपल है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड एक चला हुआ आ रहा है, वहां पे क्या है, चलते चलते डाउन ट्रेंड हमारा वीक पड़ गया है, और लास्ट में सेलर बहुत बड़ी कैंडल बना के अपनी जीत दिखा रहे होंगे। वहीं देखोगे कि आप कि अचानक से यार एक इनडिसीजन कैंडल बन जाएगी। मतलब कि सेलर्स और बायर्स के बीच में बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ सेलर ने जरूर दिखाई, लेकिन उसके अगले ही दिन या उसके अगले ही कैंडल मार्केट एक इनडिसीजन में चली गई। और आप देखोगे कि जैसा कि मैंने बताया है कि जो डोजी होती है हमारी, इनडिसीजन कैंडल होती हैं, उसके बाद जो भी कलर की कैंडल बनेगी समझ लो वो वाली पार्टी यहाँ पे जीत चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल अगर थोड़ी सी इससे भी बिग बन गई, ये रेड कैंडल से भी बड़ी अगर बन गई, या फिर अगर सेम साइज की भी बन गई, तो समझ लो कि बायर्स यहाँ पे डोमिनेंस कर चुके हैं। अब उनकी बारी है और यहाँ से वो ट्रेंड को रिवर्स करते हुए ले जाएंगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तब आपको ट्रेड लेना है। और ये जो बुलिश कैंडल है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसको दोस्तों फेमसली कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। क्योंकि ये पैटर्न दोस्तों पहली बात तो बहुत कम बनता है, बहुत रेयर बनता है, लेकिन जब भी बनता है समझ लो कि इसकी ट्रेड एक्यूरेसी मैंने खुद पर्सनली 70 to 80% देखी है। 10 में से 7 बार ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है। और जब भी स्टॉप लॉस होगा तो आप देखोगे एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 5-10% का, खाली एक सिंगल सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस है। कैंडलस्टिक पैटर्न की दोस्तों खास बात यही होती है कि इसका जो स्टॉप लॉस है ना वो एकदम मिनिमम और छोटे होते हैं, सिंगल सिंगल कैंडल के होते हैं कभी कभी। तो इसमें हमको क्या देखना है कि जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। इसको मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर इस डोजी के बाद दोबारा रेड कैंडल बनती है तो ये समझ लो कि हमारा प्राइस जो ट्रेंड चला आ रहा था उसी को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों इसी का एक भाई होता है जिसको कहते हैं इवनिंग स्टार। उसमें क्या है कि वो अप ट्रेंड में बनता है, लेकिन आज वो हम नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखोगे, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो
तो आप खाली मार्केट में बाय कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे अभी अलाउ नहीं है इंडियन मार्केट में। तो वो इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा ऑप्शंस में काम आ सकता है, फ्यूचर्स में काम आ सकता है, या तो फिर इंट्राडे में काम आ सकता है। नॉर्मल दिनों में वो चीज काम नहीं आती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना, उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लाने के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का किंग, जिसको कहते हैं किंग, राजा, जो होता है हमारा एक हैमर कैंडलस्टिक। दुनिया भर की वीडियोस आप ये समझ लो हैमर के ऊपर है। यूट्यूब पे अगर आप हैमर कैंडलस्टिक सर्च करोगे तो कम से कम मैं ये बताता हूँ कि 1 लाख वीडियोस तो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की हिंदी में ही डली होंगी, क्योंकि दोस्तों ये काम ही इतना सटीक और एक्यूरेसी के साथ करता है। हैमर की पूरी साइकोलॉजी क्या है कि अगर प्राइस हमारा एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे हमारा एक हैमर बन जाए। हैमर का मतलब क्या होता है, जो इसकी विक है ये इसकी बॉडी की मिनिमम 2 से 3 गुना तो होनी ही चाहिए। ये हैमर नहीं कहलाएगा कि अगर ये बॉडी है और ये इसकी विक है, इसको आप हैमर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हैमर की पहली कंडीशन ही यही है कि कम से कम उसकी जो बॉडी और विक में अंतर हो, कम से कम 2 से 3 गुना का अंतर हो, तब जाके वो काम करेगा। जितनी बड़ी विक होगी हमारे हैमर की, उतना ही हम ये समझेंगे कि यहाँ पे प्राइस मार्केट ने रिजेक्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि विक को हम क्या कहते हैं, विक को कहते हैं हम रिजेक्शन। क्या कहते हैं? रिजेक्शन। मतलब क्या कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा डोमिनेंस और स्ट्रेंथ के साथ आए कि वो प्राइस को ऊपर क्लोज करा ले गए, और तभी ये विक बनी है। ये दिखाती है कि यहाँ पे सेलर हो चुके हैं हमारे बेचारे, ट्रैप हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे। और जब ये सेलर ट्रैप हुए हैं, तब इनका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस हैमर का हाई, क्योंकि पोजीशन में तो वो एंटर कर गए ना, तभी तो प्राइस नीचे गया। और जब एंटर किए हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, या तो हैमर पे लगाएंगे या फिर इसकी प्रीवियस कैंडल पे लगाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही हमको हैमर में कंफर्मेशन मिलेगा, तब आपको बहुत सॉलिड और लंबा सा मूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाती है वहां पे, जिस वजह से न्यू बायर्स और स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर्स हैं वो भी बाय में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे हमको तगड़ा वाला एक मूव देखने को मिल जाता है। और इस केस में भी क्या है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा हैमर की विक। हैमर की ये जो लोअर विक है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हैमर बनने के बाद भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी और थोड़े से सेलर्स को ट्रैप करने के लिए और आता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि पता चला कि सेलर्स अगर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए तो बायर्स भी नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेलर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि बायर्स को चाहिए सेलर्स की लिक्विडिटी। जब तक उनको सेलर्स की लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो प्राइस हमारा बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। मान के चलो यहाँ पे हैमर आ गया, लेकिन फिर से दोबारा जब प्राइस नीचे जाने लगे ना, तो सेलर सोचेंगे कि यहाँ पे अभी भी दम है, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे डल जाएंगे सेलिंग साइड के, और वही चाहिए बायर्स को अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, और ज्यादा ट्रैपिंग और ज्यादा फास्ट मोमेंटम के लिए। इसलिए आप हमेशा हैमर का मिडिल या फिर हैमर की जो बॉडी है उसकी लो को कभी भी आप स्टॉप लॉस नहीं रखना। हमेशा जो विक है, विक का नीचे वाला पार्ट हमेशा स्टॉप लॉस रखना। आपको यहाँ पे एक्यूरेसी में 2 से 3 गुना का फर्क मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लाइव एग्जाम्पल में समझते हैं। आप भी कह रहे होगे कि बहुत ज्ञानबाजी ये करता है, लाइव बताता नहीं है। तो चलो देखो, हम सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, क्योंकि निफ्टी हमारा एक मोस्ट सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला इंडेक्स है। सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ होती है, सबसे ज्यादा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हमारी निफ्टी में होती है। और करेंटली अभी आप देखोगे कि वीकली एक्सपायरी खाली निफ्टी में अलाउ है। बाकी सारे इंडेक्स में जैसे बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उसमें सेबी ने मंथली एक्सपायरी कर दी है, वीकली एक्सपायरी अभी खाली निफ्टी में है। तो निफ्टी में अगर ये काम कर गया तो समझ लो वे सब जगह काम करेगा, और सब जगह तो काम करेगा ही, क्योंकि भाई सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। अब जैसा कि आप यहाँ पे नजर डालो कि प्राइस हमारा यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। अब नीचे यहाँ पे जब आप गौर करोगे तो आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, बुलिश इनगल्फिंग। क्या है? बुलिश इनगल्फिंग। 2 कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। पहली बात तो डाउन ट्रेंड था, और ये डेली चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट में समझ लो इतना बड़ा डाउन ट्रेंड कम से कम ये महीने भर का है। 1 महीने से प्राइस नीचे जा रहा था, अब यहाँ पे बना बुलिश इनगल्फिंग, और यहाँ से प्राइस गया हमारा यहाँ तक। तो अगर इतना मूव भी आप कैप्चर कर लो, डेली चार्ट है, तो इतने में भी ये समझ लो कि कम से कम अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे
ये समझ लो हफ्ते भर में ये प्राइस हमारा 1 हफ्ते तक ऊपर गया, तो ये समझ लो कि ऑप्शन का प्राइस क्या पहुँचा होगा। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तब तो और मज़े ही मज़े। लेकिन इसमें आप कहोगे कि यार यहाँ भी तो एक बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड ली जाए? क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ना हमारा सपोर्ट एरिया नहीं है। ये देखो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, कहने को तो ये भी एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि अगर थोड़ा-सा इसको ज़ूम करने की कोशिश करोगे, तो इस पॉइंट पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और ये हमारा रियल सपोर्ट कहलाएगा, जो कि आप देखोगे कि काफ़ी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है। तो हमेशा प्राइस वहाँ जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हो। समझ रहे? ये भी एक सपोर्ट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बायर्स के पास इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कराता है सेल साइड का, आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स एंटर करे होंगे, तभी जाके प्राइस ऊपर गया। लेकिन सेलर्स अभी भी हावी थे, तभी तो प्राइस को दोबारा नीचे लेके आ गए। तो आपका काम क्या है कि अगर इस कैंडल पे भी आप ट्रेड लेते तो खाली आपको इतना सा स्टॉप लॉस यहाँ पे देना पड़ता। लेकिन इस कैंडल पे क्या है कि ये आपकी एंट्री है, स्टॉप लॉस है, टारगेट देखो कि मिनिमम ये 1 2 3 का टारगेट है। और निफ्टी का चार्ट है, इसका मतलब क्या है कि या तो फिर आप ऑप्शंस कर रहे होगे या फ्यूचर्स कर रहे होगे, क्योंकि डायरेक्ट निफ्टी तो आप बाय कर नहीं सकते हो। और ईटीएफ में इतना भयंकर आपको मूव मिलता नहीं है, तो और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि यार अब तो चार्ट बन गया तभी तुम ये फेकम फाक कर रहे हो। भाई सीधी बात ये है कि लिक्विडिटी का गेम है पूरा। जब तक इस रेंज को वो ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वहां पे सेलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे फेल हुआ, तो सेलर्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और प्राइस को और नीचे ले गए, और वही लिक्विडिटी लेके प्राइस बायर्स हमारे प्राइस को ऊपर लेके चले गए। और अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आप बहुत पुराना चार्ट दिखा रहे हैं, अगस्त 2025 का चार्ट दिखा रहे हो आप, अभी तो जनवरी चल रहा है, मतलब कि 6 महीने पुराना चार्ट दिखा रहे हो। तो भाई ये रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या? डेली डेली बनेंगे क्या? निफ्टी क्या हमारा डेली इतने बड़े 1 महीने के डाउन ट्रेंड में जाएगा क्या? ज्यादातर टाइम तो वो साइडवेज रहता है, फिर वो अप ट्रेंड में जाता है, फिर वो डाउन ट्रेंड में जाता है। तो भाई यहाँ पे ये हमको स्टॉक्स में देखना है आपको। निफ्टी में मिल जाए कभी-कभी तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निफ्टी एक ही है हमारी, स्टॉक्स दुनिया भर के हैं। 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में जिसमें ट्रेडिंग एक्टिव है। और वहीं पे निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं वो तो एकदम मलाई स्टॉक्स हैं, जिनमें लिक्विडिटी भी तो दुनिया भर की दबा के है, और वॉलेटिलिटी भी है, और वॉल्यूम भी उनका अच्छा है। तो आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ निफ्टी में, काम आपको स्टॉक्स में ही करना है। इसके बाद मैं स्टॉक्स में भी आपको दिखाऊँगा। बस एक बात आप दिमाग में रखो कि ये रेयर पैटर्न्स हैं, कभी-कभी बनते हैं। डेली बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, डेली बन रहे होंगे तो फिर तो सभी करोड़पति होते। छोटा-सा स्टॉप लॉस देना है, जब भी मूव आया मज़ा आ गया। तो आपका काम क्या है कि आपका काम है ये फाइंड करना, एनालाइज़ करना। रात में बैठते हो ना इंस्टाग्राम चलाते हो, तो भाई इंस्टाग्राम नहीं चलानी है। रात में बैठ के इस तरीके के स्टॉक्स फाइंड करना है जिसमें इस तरीके के पैटर्न बन रहे हों। या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ताकि दूसरे दिन आप प्रिपेयर रहो। जहाँ पे ब्रेकआउट मिला वहाँ पे एंट्री करो, छोटा-सा स्टॉप लॉस देना है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे या कोई से भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उसमें एक बेनिफिट होता है। थोड़ी-सी ज्ञानबाजी करूँगा लेकिन सुन लो आप। हमेशा क्या है कि इसमें स्टॉप लॉस हमको बहुत कम देखने को मिलता है। क्या मिलता है? स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी हम ट्रेड्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में, महीने में एक ट्रेड लो। जो भी कैपिटल है उसको 5 से 10 से डिवाइड करो, और डेली के अगर 10 स्टॉक मिल रहा है जिसमें इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग की बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे क्या करो, एंट्री लो। जितनी ज़्यादा ट्रेड लो उतना बढ़िया। 10 में से 3 या 4 भी चल गई, तो ये समझ लो कि 3 से 4 गुना आपको वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा 1:3, 1:4 का। तो 6 का जो लॉस है वो 4 इंटू 4 करो 16, मतलब कि डबल है, डबल। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्या है कि ट्रेड बहुत सटीक मिलती है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी स्टॉप लॉस, क्योंकि जब ट्रेड चलेगी तो वो तो बहुत लंबे चलेगी, पता चला 1 हफ्ते तक भी चल सकती है, 1 महीने तक भी चल सकती। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा हमको छोटा रखना है, जिसमें हमारी कैंडलस्टिक मदद करती है। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस तरीके से स्टॉप लॉस रखते हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्टॉप लॉस क्या करते हैं कि बहुत छोटा रख लेते हैं और नंबर्स में रख लेते हैं, जैसे कि उनके हिसाब से मार्केट चल रही है, 2% का रख लेंगे, 3% का रख लेंगे। कुछ-कुछ तो और महान होते हैं, अगर ₹100 का स्टॉक है तो वो कहेंगे यार हम तो 98 तक झेल सकते हैं, 97 तक झेल सकते हैं, उसके नीचे प्राइस गया तो हम बेच देंगे। तो ये थोड़ी होता है लॉजिक दोस्तों। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके से स्टॉप लॉस रखते हो? क्योंकि मैं जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ आपको वो है कि जब आपका ट्रेड आइडिया फेल हो जाए।
ट्रेड आइडिया जब फेल होगा, जैसे बुलिश इनगल्फिंग अगर नीचे आ गई, जैसे इस पॉइंट पे, जैसे ट्रेड आइडिया फेल हो गया, जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और हायर जोन ऑफ लिक्विडिटी है। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होती, सिंपल यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही होती, तो ये पक्का यहीं से रिवर्स होने था। कंसेप्ट समझो दोस्तों, लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लिक्विडिटी का ही है। जल्दी हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि एक न्यू चैनल ही बना के उस पर क्रिएट करूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पे हम खाली बेसिक में प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक सीखने के लिए चैनल बनाया था मैंने। अब चलो इसके बाद हम थोड़ा सा स्टॉक्स में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एक्सिस बैंक का चार्ट हमने खोल के रखा है, खाली समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप स्टॉक का नाम छुपा देते हो, पता नहीं कौन सी घपलेबाजी कर रहे हो कि अपने मन से मैं अपना चार्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, एक्सिस बैंक का चार्ट है, खाली आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, चला हुआ आ रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड की पहचान क्या है कि लोअर हाई लोअर लोज बनाएगा, जो कि ये फुलफिल कर रहा है। और जैसे आप देखोगे कि बहुत डेली चार्ट है, ये महीनों भर से चल रहा था डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक हैमर आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और हैमर बनने के बाद जो मैंने फिनोमेना आपको बताया था वही हुआ है कि छोटा सा यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे जैसे ये गैप अप हुआ, नीचे आया ही नहीं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा हैमर की विक तक, ठीक है। और उसके बाद देखोगे कि आप ये प्राइस टच ही नहीं हुआ। अगर कोई ने स्विंग ट्रेडिंग में अगर ये ट्रेड ली होती तो समझ लो कि महीनों तक उस ट्रेड में एंटर और राइड कर सकता था। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस लेवल तक आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी सप्लाई जोन यहाँ पे बनाए हुए बैठे हैं। तो इस पॉइंट तक भी आप देखो तो कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यार, आप खुद देखो। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। समझ लो कि साल भर में अगर 3 से 4 ट्रेड ऐसे मिल गए तो क्या चाहिए आपको। अब आप कहोगे कि यार ये सपोर्ट को फुलफिल कर रहा कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक और तरीका है, चार्ट को जूम आउट कर लो, सिंपल। ये देखो चार्ट को हम जैसे जूम आउट करेंगे, देखो इसको मैंने यहाँ पे इस जोन को यहाँ पे फैलाया है। अब देखोगे कि यहाँ पे दुनिया भर की लिक्विडिटी थी, ठीक है। यहाँ से प्राइस इतनी ऊपर तक गया, तो दोबारा यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ के जो बायर्स होंगे वो एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे। भले ही ये थोड़ा बहुत पुराना सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो आप देखोगे कि सपोर्ट यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। और यहाँ से जब प्राइस चला है तो इस पॉइंट तक वो अभी तक नहीं आया। 2026 चल रही है और ये बना था हमारा जनवरी 2025 में, मतलब कि राइट 1 साल हो गया, समझ लो राइट 1 साल हो गया। और ये हमारा इस पॉइंट तक ये प्राइस आया ही नहीं है। तो जो लोग इस ट्रेड में घुसे होंगे वो अभी तक बैठे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका एक डिसेंट रिटर्न बन जाए तो वहां पे आप निकल जाओ। कोई जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म बायर बनने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। पता चला एक्सिस बैंक में कोई बुरी खबर आई और यहाँ पे 20% शेयर गिर गया, तो आपके वहीं पे लग जाएंगे अच्छे से। देखो यही एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहाँ पर देखो एक और सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे जितना जूम आउट करते जाओगे उतना क्लियरिटी मिलती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट के साथ भी देखो यहाँ पे एक हैमर मिल रहा है, हैमर मिल रहा है यहाँ पे। हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे हम एंटर कर गए, और ये हमारा जो कैंडल है हैमर की जो विक है वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और आप देखो कि नेक्स्ट टारगेट हमेशा वो जोन होगा जहाँ पे एक और सप्लाई जोन बन रहा होगा, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ तक प्राइस गया और यहीं से राइट लौटा है। भाई मार्केट में जो की लेवल्स है ना वो हवा में नहीं बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो बने हैं ना ये कुछ सोच समझ के बनते हैं। यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पे कोई लफड़बाजी नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक चीजें क्लियर कर लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट सीख लो, इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो और इसको मार्केट में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे आपके सामने कोई स्टॉक में अगर हैमर बन रहा हो तो यार खरीद लो उसके 4-5 स्टॉक, ट्राई करके देख लो। नुकसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर 500 रुपए का भी स्टॉक हुआ और 5 स्टॉक आपने खरीदे तो 2,500 रुपए की आपकी ट्रेड है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इतने में तो यार तुम डेली के पेट्रोल डलवा देते होगे अपनी गाड़ी में, इतने की तो भाई सिगरेट और दारू पी जाते लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे ना तभी आप बड़े बड़े अमाउंट पे जा सकोगे, और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको ट्रस्ट आएगा प्रोसेस पे। ऐसे हम कोई सा भी चार्ट खोल के देख सकते हो, जो भी चार्ट आप बोलो। लेकिन चार्ट हमेशा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, नाम तो नहीं बताऊंगा कौन सा स्टॉक है, लेकिन प्लीज यार हमेशा वो स्टॉक चूज करना जो बहुत अच्छी और रेपुटेटेड कंपनीज हो, जो आपको निफ्टी 100 में, और ज्यादा सेफ जाना चाहते हो तो निफ्टी 50 में जाओ। क्योंकि वो कंपनीज क्या है, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश कंपनी है और मार्केट की टॉप कंपनीज है। वहां कोई भी लफड़बाजी हुई तो समझ लो कि पूरा मार्केट ही धराशायी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाओ। जैसे कि मैं एक और स्टॉक
चेक कर लेता हूँ, जैसे टीसीएस सर्च करते हैं, टीसीएस भी बहुत बड़ी कंपनी है। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एजुकेशन पर्पज़ की वजह से बता रहा हूँ। ये नहीं समझना कि यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ वहाँ से आ जाते हैं सेबी का रोना रोने के लिए कि आप देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हो। देखो जैसे ही हमने स्टॉक खोला, सामने हमको हैमर दिखाई दे गया। सामने, जस्ट सामने। मतलब कि मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ज़ोन है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो जैसे ही हैमर टच हुआ, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ चला आ रहा है, लोअर हाई, लोअर लोज़ बनाते हुए देखो। लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। देखो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जेन्युइन है। ट्रेंड का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अपर ट्रेंड होगा हायर हाई हायर लो देखो, लोअर ट्रेंड होगा लोअर हाई लोअर लो देखो। तो आज हम देख रहे हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो सपोर्ट पे काम करते हैं, तो आपको लोअर हाई और लोअर लो देखना है। और यहाँ पे अगर हमारा ट्रेंड ब्रेक हो चुका होता, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट करना। लेकिन आप देखोगे यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू चला हुआ आ रहा है। और जैसे ही देखो ये एक हमारा जो सपोर्ट और डिमांड एरिया था, वहाँ पे हैमर बनी है। हैमर की जैसी हाई ब्रेक हुई, वहाँ पे हमने ट्रेड ली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। और यहाँ से आप देखो कि महीनों तक प्राइस नीचे नहीं आया। देखो महीनों तक प्राइस नीचे नहीं आया, यहाँ पे आया है। कब आया है? जून 2024 के बाद, फरवरी 2025 के बाद प्राइस उस लेवल पे आया है। लेकिन आपको इतना वेट ही नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेडर होगे या लॉन्ग टर्म भी होगे, तो फिर भी यार थोड़ा बहुत जितना रिटर्न बन जाए अच्छा, और निकल जाओ। क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि मरते समय तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है। कोई ज़रूरी नहीं है, सब अफवाह फैली हुई है कि 5 साल 10 साल होल्ड करो। सही रिटर्न मिल रहा हो तो उसको बेचो बाचो निकलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही है। या तो फिर बहुत ही लंबा गेम खेलो, कम से कम 15 या 20 साल का गेम खेलो, तो ये छोटे मोटे लेवल कोई काम आएंगे ही नहीं। और ये छोटे मोटे लेवल और बढ़िया होते हैं एवरेज करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हो। ठीक है। तो मैं तो नहीं जानता कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा जो 15-20 साल का अपना स्कोप लेके चल रहा होगा। सारे लोगों को जल्दी अमीर बनना है, सारे लोगों को रातों रात अमीर बनना है। और आप कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे कि अभी तक इंट्राडे के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो इंट्राडे का मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। 1 आवर का चार्ट लगा लेना, उसमें भी अगर ये पैटर्न और ये सारी चीज़ें बन रही हो, सपोर्ट के पास प्राइस हो, एक डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा हो, वहाँ पे पैटर्न बन जाए तो सेम काम करेगा। आज हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं, क्योंकि स्विंग क्या है, एक प्रोफेशनल लोगों का गेम है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा बहुत स्विंग में अपना आजमाओ, क्योंकि सारी स्किल सीखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्विंग एक बार मास्टर कर लोगे, तो ये समझ लो कि इंट्राडे और ऑप्शन भी आप मास्टर कर पाओगे। क्योंकि स्विंग क्या है, एक बड़े टाइम फ्रेम का गेम है। जब बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए भी काफ़ी अच्छी एंट्रीज और ऑप्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी एंट्री ढूंढ पाओगे। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारा हैमर बना और यहाँ से हमने प्राइस को लिया। और मेरे हिसाब से लॉजिकल इसका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट तो यहीं पे हो जाएगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बनी हुई है, और इसको भी अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी है, भले ही प्राइस इसके ऊपर चाहे जितना चला जाए, क्योंकि हमको नहीं पता है। अब ये चार्ट बन गया है इसलिए हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर चार्ट नहीं भी बना होता, ये चार्ट यहाँ से हाइड भी हो जाता है इस एरिया से, तो भी मैं आपको यही बोलूंगा कि इतना सा आप स्टॉप लॉस रखो और मिनिमम यहाँ तक का आप टारगेट रखो, जो कि आपको ऑलरेडी 1:3 यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा अपने मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरफ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था ऊपर से, और यहाँ पे ये स्विंग का यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल बिग, उसके बाद इंडिसियन कैंडल, और उसके बाद सीधे आप देखोगे कि यहाँ पे एक बायर्स आए हैं जो कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कराई है। ये कैंडल नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज क्या है कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक तो रेड कैंडल हमारी बनी, दूसरी इंडिसियन कैंडल, और तीसरी हमारी ग्रीन कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैंने जूम किया। अब आप देखो कि जो इनडिसीजन कैंडल है ये कितनी परफेक्ट है, एकदम नियरली बीच में ही है। और यहाँ पे क्या होगा कि एंट्री हमेशा इस पॉइंट पे होगी, जैसे ये हाई ब्रेक होगा इसके ऊपर प्राइस क्लोज होगा, और इसी, ये नहीं कि यहाँ का स्टॉप लॉस बना लो, इसी का स्टॉप लॉस बनाना है। ये जो ग्रीन कैंडल है, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो फिर ये हमारा ऊपर नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पे, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो फिर बायर्स की जो डोमिनेंस है वो खत्म ही हो गई एक तरीके से, और प्राइस हमारा नीचे कंटिन्यू करेगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं, और यहाँ से आप देखो कि प्राइस हमारा ऊपर जाता गया। इसका भी कौन सा लॉजिकल जो टारगेट है वो क्या है, सबसे पहला टारगेट तो मेरी नज़र में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक का टारगेट रखो, नहीं तो एक लिक्विडिटी यहाँ दिखाई दे रही है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये दो जोन पास पास हो ना, कि यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हमेशा बड़े वाले सेलर्स पे जाना।
अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत रिस्क अगर लेना चाहो तो, नहीं तो यहाँ पे भी सेफली निकल सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखोगे कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। और ये स्विंग ट्रेडिंग का है, तो ये ट्रेंड कम से कम 1 महीने ऊपर रहा है। अब सोचो कि अगर आप इंट्राडे वाले भी होते तो आपको पता है कि ट्रेंड ऊपर का ही है। तो जब भी आपको कोई ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिलती, इंट्राडे की अलग पहचान होती है, उसका अलग एक प्राइस एक्शन होता है। तो जैसे आपको ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिलती तो तब भी आप वहाँ पे अच्छे से एंटर करके और वहाँ पे इंट्राडे में ही प्रॉफिट कमा सकते थे। तो आपको पता चलता ना कि यहाँ पे कॉल साइड हमारी बहुत ज़्यादा हावी है। अब यहाँ से ही पता चल गया आपको आपको कि यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे बाइंग कितनी अच्छी आई है। जब भी बाइंग आई है कि एकदम पूरे दिन भर की बाइंग आई है। और ये जो ग्रीन कैंडल आप देखोगे कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ग्रीन कैंडल की जो बॉडी स्ट्रांग होती है ना, उसका मतलब क्या है कि प्राइस एक पॉइंट से ऊपर तक लगातार एक ट्रेड बना के गया है। इसी तरीके से दोस्तों आप दुनिया भर के चार्ट को एनालाइज करो, कोई सा भी चार्ट आप खोलो, ये 3 कंडीशन मिल जाए आपको, डाउन ट्रेंड प्लस हमारा एक सपोर्ट एरिया और प्लस हमारा इस तरह की 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसे होते तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं कि, लेकिन ये जो 3 है ना, ये समझ लो ये गोल्ड माइन है। और इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको कि आप गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना हैमर डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, हैमर डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे लिख देना चार्ट इंक। तो ये क्या स्कैनर है, ये आपको डेली जहाँ पे हैमर बन रही होगी ना, वो आपको ढूंढ के बता देगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देखोगे ये MTNL में हैमर दिखाई दे रही है, ठीक है, कावेरी सीड्स में हैमर बन रही है। तो जब आप इनको खोलोगे तो आपको अलग अलग स्टॉक्स में यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल में एक हैमर बन रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे इनर सर्कल का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों को ऐड करेंगे एट द प्राइस ऑफ 499 रुपीज़, जिसमें आप देख रहे होगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एक लेक्चर डला हुआ है। और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम यहाँ पे प्राइस बढ़ा के 999 कर देंगे, और जैसे ही 1000 हो जाएंगे उसके बाद हम बढ़ा के इसको 1499 कर देंगे। तो अभी आपके पास मौका है, जितनी जल्दी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। है